अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है बढ़ते हुए हालातों में हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो है ही हैं, लेकिन हाइब्रिड भी पीछे नहीं है। हाइब्रिड का भी बहुत ज़्यादा रुझान है और बहुत सी गाड़ियां जो पेट्रोल वेरिएंट में थी अब आपको वो हाइब्रिड में मूव करती हुई दिखनी है, और हाइब्रिड से फिर आगे स्टेप जो वो आहिस्ता आहिस्ता आवाम जो है बढ़ा रही है। आज मैं आपको गाड़ी जो प्रेजेंट करने वाला हूँ मेरे मोहतरम जापानी, अगर हम टोयोटा कोरोला क्रॉस की बात करें हाइब्रिड की, तो एक खूबसूरत हैचबैक सीसी आई थी 1.8, और उसी में जो छोटी थी उससे वो आई थी आपको क्रॉस ओवर एसयूवी मिलती थी यारिस क्रॉस ओवर हैचबैक। ये वो गाड़ी जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, ये वो गाड़ी है जिसने पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर वीजल को, टोयोटा यारिस को, कोरोला क्रॉस हाइब्रिड जो है, उसके बाद CHR को और टोयोटा एक्वा को बहुत हाई लेवल पर जाके हिट किया, क्योंकि टोयोटा वालों ने इसकी प्राइस बड़ी स्पीड में कम की। आज ये गाड़ी 0 मीटर 90 लाख रुपए की है, 89 लाख समथिंग। जब पहले इसकी प्राइस थी तब इसकी प्राइस 1 करोड़ प्लस थी। आज मैं आपको गाड़ी प्रेजेंट करने वाला हूँ, नन अदर देन टोयोटा कोरोला क्रॉस हाइब्रिड, पाकिस्तानी असेंबल 2023 मॉडल है, 35,000 किलोमीटर ड्रिवन है, पंजाब का इसमें नंबर लगा हुआ है। क्यों ये गाड़ी इतनी कामयाब है, लोग इसको क्यों पसंद कर रहे हैं, और इसमें कौन सा एक ऐसा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से इसको कुछ लोगों ने बिल्कुल इसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया हुआ। पेट्रोल एवरेज की बात करेंगे इस वीडियो में, पार्ट्स की बात करेंगे, रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगा कि आया ये गाड़ी ऑथेंटिक है, ये वैल्यू ऑफ मनी रखती है या नहीं। तो उससे पहले आप जाएं जाके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस किया करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लाजमी किया करें। मैं अक्सर आपको कहता हूँ आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, तो काइंडली आप कमेंट्स लाजमी किया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। टोयोटा कोरोला क्रॉस 1.8 सीसी हाइब्रिड 2023 मॉडल है, एक मुकम्मल क्रॉस ओवर एसयूवी है। अगर मैं टूसॉन की बात करूं, एमजी की बात करूं, स्पोर्टेज की बात करूं, ये उससे गाड़ी चौड़ाई में और हाइट में थोड़ी कम है, लेकिन लंबाई में मेरा ख्याल है उससे थोड़ी सी लंबी होगी। इसका अगर हम फ्रंट देखें तो फ्रंट इसका 1800 सीसी इंजन पे मुश्तमिल है और इसका फ्रंट ह्यूज है। आपको इसमें शोग्रिल आप देखें तो खूबसूरत आपको ग्रे और ब्लैक टच के साथ आपको शोग्रिल मिलती है। सेंटर में आपको टोयोटा का बैज मिल जाता है। नीचे आप देखें तो मैट ब्लैक ये नीचे आपको ग्रिल मिलती है। फोक लैंप इसमें बड़े स्मॉल साइज के एलईडी के साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, और इसके आप हेडलैम्प देखें तो आपको इस तरह के खूबसूरत ब्लू अंदर शेड मिल रहे हैं, उसके साथ आपको एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं और इंडिकेटर आपको यहाँ पे आ जाता है। ये इसका सारा DRL मिलता है। और उसके बाद अगर आप इसकी लाइट में देखें तो टोयोटा कोरोला क्रॉस की बैजिंग भी इसके अंदर है। अब यहीं पे मैं आपको बताता चलूं कि जापान की जो टोयोटा कोरोला क्रॉस है, अब 2023 मॉडल, अगर आप उसमें जाते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली आपको 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के इन बिटवीन मिलेगी। मार सिर्फ हम लोग यहां से खा जाते हैं कि हमें लोकल पाकिस्तानी असेंबल जिसकी वारंटी भी हमें सारी मिलती है, वो हमें 89 लाख रुपए इसकी 0 मीटर मिल जाती है। मगर हम चले इसके सस्पेंशन की तरफ, बॉडी वेट की तरफ, इसकी ऑप्शंस की तरफ, तो भाई मेरे ये 1 करोड़ भी इसकी प्राइस करते तो जापान वाली ऑप्शन ना दे सकते हैं, जापान वाला कंफर्ट ना दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते। बस मजबूरन और माजरत के साथ मैं हर चीज आप लोगों के सामने बिल्कुल खोल कर रखता हूं कि आप लोगों को भी इस चीज का आइडिया है कि यार हम लोग कॉपी तो कर सकते हैं, टांगे खींचने में हम मास्टर हैं, लेकिन हम 90 लाख रुपए के अंदर चीज एक बेच रहे हैं, उसमें भी हम सेफ्टी गैजेट्स पूरे नहीं दे पा रहे हैं, उसमें हम कंफर्ट लेवल नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से लोग इसको पसंद नहीं करते। और जो इसको पसंद करते हैं वो सिर्फ किस लिए पसंद करते हैं, एक तो इसकी फ्यूल एवरेज, दूसरा इसमें सनरूफ आपको मिल जाता है, तीसरा एसयूवी मिल जाती है। तो ये चीजें देखने में मिलती है। 1800 सीसी इंजन है, पार्ट्स भी इसके अवेलेबल है, और जापानी कोरोला क्रॉस और ये लोकल वाली कोरोला क्रॉस कोई फर्क नहीं, इसमें एज इट इज सेम है। पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। यहाँ पे आप व्हील आर्च देखें तो आपको व्हील आर्च भी आपको ब्लैक कलर में मिलती है, हार्ड प्लास्टिक में। फेंडर के ऊपर हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है, और डोर के नीचे ये आप देखें तो ये मोल्डिंग आप इसको कह सकते हैं, ये डोर के साथ ही जो है वो इन्होंने ऐड की हुई, और ये भी सारा आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। हम इसके रिम की तरफ आ जाए तो सिल्वर आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। मैक्स स्पोर्ट्स के इसमें टायर है, साइज इसमें 215/60 R17 का मिलता है।
जबकि हम जापानी वाली में जाएं तो आपको मल्टी स्पोक अलॉय व्हील मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊं, इस गाड़ी में भी आपको टोयोटा वाले 4 वेरिएंट देते हैं, 2 आपको पेट्रोल मिलते हैं, 2 आपको हाइब्रिड मिलते हैं। अब हाइब्रिड में एक एक्स हाइब्रिड है, एक दूसरी हाइब्रिड है, थोड़ा बहुत ऑप्शंस का फर्क आ जाता है। साइड में मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ, और यहाँ पे आप देखें तो कुछ गाड़ियों में वेदर स्ट्रिप आपको यहाँ पे मिलती है। इसमें आपको वेदर स्ट्रिप ऊपर डोर ग्लास के सराउंडिंग में कंटिन्यू कर रही है, वहां से स्टार्ट करती है, यहाँ ट्रंक के एंड तक आती है, और उसके ऊपर आपको खूबसूरत कोरोला क्रॉस की बैजिंग मिलती है। रूफ रेल आपको दिखाऊं, ब्लैक रूफ रेल आपको मिल रही है। ये गाड़ी आपको सनरूफ ऑफर भी करती है। फिर साइड मिरर में आ जाए तो आपको इस गाड़ी के अंदर ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिलते हैं। डोर लैचेस आपको बॉडी कलर के साथ मैच मिलते हैं, सेंसर मिल जाता है लॉक अनलॉक के लिए। और ये डोर ओपन करूं तो आप ये देख सकते हैं कि ये डोर आपका इतना, ये साइड पे जो पूरा इसका ये मोल्डिंग लगा हुआ वो आपको यहां तक मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। आपके पाकिस्तान में जितनी भी जो ये क्रॉस स्मॉल एसयूवीज आ रही है उनकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होती है, क्योंकि ये जीप टाइप लुक में आती है। यहां से आके गाड़ी थोड़ी लंबी हो जाती है। अगर मैं थोड़ा माइंड चेंज करूं तो मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि अक्सर 7 सीटर जितनी गाड़ियां उनका ट्रंक थोड़ा स्पेशियस होता है, लेकिन इन्होंने इसकी जो शेप है वो इस तरह से बनाई हुई है। और आपको मैं इसकी साइड प्रोफाइल भी दिखा देता हूं। अब इसका कट्स आप देखें तो ये कट्स आपको यहां से ये ट्रंक के कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एक इसका बड़ा डिजाइन खूबसूरत सा है, जो इसकी पिछली शेप को जो है वो और ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका गैप कितना, अगर आप इसमें 5 पैसेंजर बैठ भी जाते हैं और अपना सामान भी इसमें लगेज भी रख लेते हैं, तो ये गाड़ी ऐसी नहीं कि बिल्कुल टायरों पे बैठ जाए। कोरोला क्रॉस की बैजिंग आपको टेल लाइट्स में मिलती है, और लाइट्स भी आप देखें तो आपको ये ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक में, और अंदर आपको सिल्वर टोन ट्रिम भी कंटिन्यू कर रही है। और लाइट्स आप देखें आपको इंडिकेटर यहाँ पे मिलते हैं, बाकी ब्रेक लाइट आती है। अब पीछे से हम देखें तो पीछे से भी आपको ये बिल्कुल वो जी वाला लुक देती है, और बनी भी इन्होंने वही बनाई हुई है। ऊपर आपको रूफ पे शार्क एंटीना मिल रहा है, स्क्रीन टिंटेड है, वाइपर आपको स्क्रीन पे मिलता है। यहाँ पे आपको टोयोटा का बैज मिलता है। कोरोला क्रॉस की आपको ट्रंक गार्निश के ऊपर ये बैजिंग मिल जाती है। हम इस साइड पे आप आते हैं तो 1.8x हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है। फिर उसके बाद बम्पर में आप देखें, बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं, रिफ्लेक्टर मिल रहे हैं, और ये वाला पोर्शन आपको सिल्वर के अंदर मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस यहां से भी आप देखें। अब है तो मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जापान वाली गाड़ियां ही और बेची, इसने आगे बेड़ा कर जापानी गाड़ियों का भी किया, और यहाँ पे भी अब ये बिक नहीं रही। मैं आपको ये बता दूं बिक क्यों नहीं रही, कि लोग जो है वो इसमें ड्रॉबैक में आपको बताऊं वो इस तरह से आके ये मिलता है कि इसमें भी आपको ये जो रेयर सीट्स है इसका लेग रूम कंजेस्टेड मिलता है। लोग इसकी बनिस्बत अगर जिनको पेट्रोल की एवरेज का इशू नहीं है तो भाई वो एमजी में चले जाते हैं, स्पोर्टेज में चले जाते हैं, टू शोन में चले जाते हैं, क्योंकि वो भी आपको 24 मॉडल 23 मॉडल की गाड़ी बड़े आराम से 85 और 90 लाख रुपए के इन बिटवीन मिल जाती है। और उसमें पैनोरामिक रूफ 2000 सीसी है। इसके ऊपर सिर्फ एक टैग लगा हुआ है, वो है ये, जिसको हर कोई देखकर भागते हुए पकड़ता है। बाकी इस टाइम लोग जो है वो आपके पास मार्केट में बेतहाशा यार ब्रांड आ चुके हैं कि कंफ्यूज है बंदा कि क्या खरीदे। करोड़ रुपए के अंदर आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं, लेकिन चॉइस इज यूअर्स के आपको क्या क्या पसंद आता है। ये इसका वेलकम है जी स्टार्टिंग के बाद, और चल के मैं आपको इसकी लाइट्स दिखाता हूँ, फिर हम इसके रूम को एक्सप्लोर करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि ये 23 मॉडल की गाड़ी है। आप इसके फोगलैम्प देख सकते हैं एलईडी है, बाकी इसकी आप लाइट्स देख सकते हैं वो भी आपको एलईडी के साथ मिल रही हैं, और उसके बाद डीआरएल मिल रहा है। इंडिकेटर्स भी मैं आपको ऑन करके दिखा दूं तो मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। उसके बाद हम टेल लाइट्स की तरफ आते हैं तो टेल लाइट्स भी आपको इस तरह से मिलती हैं। बाकी पंजाब का नंबर लगा हुआ है। रूम की तरफ चलते हैं। रूम में आपको इसके 2 टोन कलर मिलता है, ब्लैक विद ब्रोनो, क्योंकि हमारे मुल्क में ये कलर अब लेटेस्ट जब आने शुरू हुए हैं तो लोग इनको पसंद बहुत करते हैं। अब तो और भी कलर डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट इंटीरियर्स आ रहे हैं। अब इसका डोर देखें तो मैसिव साइज का आपको डोर मिलता है। ये आपका सारा ब्रोनो है। स्टिचिंग आप देखें तो स्टिचिंग भी खूबसूरत मैचिंग के साथ है। ये पोर्शन आपको लेदर में मिलता है। 4 डोर ग्लास ऑटो, साइड मिरर्स की सेटिंग, सेंटर लॉकिंग, लैचेस के ऊपर आपको सिल्वर प्लास्टिक यहाँ पे मिलता है। ये भी सिल्वर का हैंडल आपको मिल रहा है। स्पीकर इस गाड़ी में 4 आ जाते हैं। डोर के अंदर आपको कप होल्डर के साथ कंपार्टमेंट। इस साइड पे मूव करें तो आपको फ्लोर मैट कोरोला क्रॉस की बैजिंग के साथ मिलते हैं। लेदर इलेक्ट्रिक सीट इसमें आपको मिल रही हैं। अब जापान वाली में भी आपको लेदर इलेक्ट्रिक मिलती है, लेकिन
इसमें आपको वेंटिलेटर तो मिलती है लेकिन हीटेड नहीं है, उसमें आपको हीटेड सीट्स पे मिलती है। एयर बैग इसकी सीटों में यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। और फिर इसका फ्रंट केबन बड़ा खूबसूरत है। और उसके बाद हम इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो हम इसकी ऑप्शन में चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये नीचे मैं दिखाऊं तो ये पावर ट्रंक आ जाता है, आप यहाँ से इसको क्लोज और ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हेडलाइट एडजस्टर आ जाता है। फिर डोर के साथ इस तरह ऊपर पोर्शन में आपको सारा ये दोनों में मिलता है इंटीरियर आपको। और ये जो इसमें इन्होंने कंट्रास्ट किया हुआ वो बड़ा खूबसूरत है कि ऊपर वाला अगर आप डैशबोर्ड देखें तो आपको सारा जो है वो ब्लैक कलर के अंदर मिलता है। सबवूफर आपको कॉर्नर पे मिलता है। उसके बाद मेरे मोहतरम इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग मिलते हैं, 1 2 2 पिलर्स में 4 और 2 सीट्स में 6। जापान वाली गाड़ी होती तो आपको 8 एयर बैग मिलने थे। बहरहाल स्टीयरिंग की तरफ आते हैं तो स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल, आप इसको ऊपर नीचे अंदर बाहर कर जैसे मर्जी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे मोहतरम इसमें आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है। सेंटर में आपको यहाँ पे टोयोटा का बैज मिलता है, सारा सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है। स्टीयरिंग बड़ा खूबसूरत है। यहाँ से आप ट्रैक फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं, मोड में आ सकते हैं। ये आपको इसमें क्रूज मिल जाता है। और इस साइड पे आप आए तो आपको ब्लूटूथ ऑप्शन के साथ मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है। और बॉस आप इसको जिस तरह मर्जी जो है वो ऑपरेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। अब इसके हम क्लस्टर की तरफ आए ना तो जापान वाली करोला क्रॉस हो जाए, यानी कि जापान की जितनी करोला है और पाकिस्तान की भी इस तरह की हाइब्रिड जितनी करोला उसको उसमें आपको ये इसका जो क्लस्टर है वो इसी तरह का मिलेगा। इसमें 200 की स्पीड आपको मिलती है। और इस साइड पे आप देख लें हाइब्रिड का आ जाता है सारा सिस्टम। 35,931 किलोमीटर ये ड्रिवन है। और हम आ जाते हैं, ये डोर क्लोज करते हैं क्योंकि सेंटर में इसका डिजिटल स्क्रीन दी हुई है जिसमें आपको सारा ऑप्शन आ जाता है। और ये आप देख रहे हैं इसकी फ्यूल की एवरेज। अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप इसको जितना हम्बल ड्राइव करेंगे ना, ये आपको 22 से लेके 26-27 तक की एवरेज देती है। क्योंकि एक तो 1800 सीसी ऊपर से इसकी गाड़ी की जो है वो इस तरह के सेगमेंट की बनी हुई है कि हवा का जो कटाव है वो भी बड़ा इतना वो दबाव नहीं है गाड़ी देती। लेकिन फ्यूल की एवरेज इसमें एक्सीलेंट है। पार्ट्स की ट्रबल फ्री रहे, पार्ट्स भी आपको इसके हर जगह पर हर टोयोटा की लीडरशिप से बड़े आसानी से मिलेंगे। वेंट्स में आ जाए, फ्रंट पे आपको 4 वेंट्स मिल रहे हैं। ये सिल्वर ट्रिम यूं इस तरह कंटिन्यू कर रहा है सारे डैशबोर्ड की तरफ। अब जापान वाली गाड़ी की बात करो तो यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है आपको। मैं साथ साथ ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ दोस्त अगर चाहें कि हमें अगर जापानीज गाड़ी चाहिए, क्योंकि हर एक की चॉइस अपनी अपनी है। कुछ लोग आज भी जो है वो कंपैरिजन जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करते और आज भी वो जापानी गाड़ी को खरीदते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। तो इसलिए मेरा इस गाड़ी के अंदर आपको ये बताना मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता चले कि इसके अंदर क्या कमी है और जापान वाली गाड़ी जो इस तरह की सेम है उसके अंदर क्या आपको एड्ज मिलता है। इस तरफ आ जाए तो टोयोटा का आपको ओरिजिनल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। और फिर इसमें आपको बैक व्यू कैमरा मिलता है। जापानी गाड़ी में आपको 360 भी ये गाड़ी ऑफर करेगी। पुश बटन स्टार्ट आ गया। उसके बाद आप ये देखें तो ये क्लाइमेट कंट्रोल एसी आ गया जिसमें आपको एडास के फीचर्स मिलते हैं। नीचे आप आ जाए तो लाइट भी है और ये आपको ये बॉक्स पे मिल रहा है। पीछे आपके ड्राइव मोड, ट्रैक्शन, ईवो मोड। अब ड्राइव मोड में हम आ जाए तो इसमें पावर, इको और ये स्टैंडर्ड आपको 3 ऑप्शन मिलती हैं। गियर शिफ्टर PRNDB, आपने नॉर्दर्न में जाना तो आपको ये गियर की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद ये पूरा आपको ये ब्लैक में मिल रहा है और साथ उसके ये सिल्वर ट्रिम भी मिलता है। पीछे आप आ जाते हैं तो आपको 2 कप होल्डर मिल रहे हैं। सेंटर आर्मरेस्ट आप देखिए लेदर का, इसको उठाएं तो नीचे आपको बॉक्स भी मिलता है। अब यहाँ पे आपको मैं ग्लव बॉक्स दिखाऊं तो इसका ये ग्लव बॉक्स है, वारंटी बुक और हर चीज आपको मिलती है। और ये बड़ा खूबसूरत ये आपको पॉइंट मिलता है। यहाँ पे आप आ जाते हैं तो बैक व्यू मिरर भी आपको ऑटो मिल रहा है। और उसके बाद मेरे मोहतरम आपको हेलोजन लाइट्स मिलती हैं। ये है जी इस गाड़ी का एड्ज जिसकी वजह से ये गाड़ी एकदम मार्केट में हाइक पकड़ गई थी, वो इसके अंदर सनरूफ आपको मिलता है। वैनिटी मिरर विद लाइट दोनों सनशेड के अंदर। और उसके बाद मेरे मोहतरम और मैं आपको क्या बताऊं, आ जाते हैं जी हम वापस क्लस्टर की तरफ। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं, यहाँ पे आपको क्रूज भी मिलता है। ये आपके आ जाती है जी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, पार्किंग सेंसर, RCTA, व्हीकल सेटिंग्स और ये सेटिंग्स। अब इधर मैं आपको बताऊं, आपने इन चीजों को अगर ऑन एंड ऑफ करना है, जूम कर लेते हैं, ये आपके सामने आ जाएंगी। ये ऑपरेट का बटन है, ओके, जिस चीज को आपने एक्सेप्ट करना है। ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपने ऑफ करना है, यहाँ से आप इसको ओके कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ऑफ कर दिया। ये पार्किंग सेंसर्स भी ऑफ हो गए और ये RCTA भी ऑफ हो गया। लेकिन इसको मैं क्रॉस करता हूं क्योंकि ये सरासर गलत है। ये इसलिए गलत है कि ये सेफ्टी गैजेट्स आप लोगों के लिए दिए हुए होते हैं। हम लोग समझते हैं कि यार ये हमें डिस्टर्ब करेंगे ड्यूरिंग ड्राइव। नहीं यार, ये हमें बड़ा हेल्प आउट करते हैं, हमारी गाड़ी को, हमारी लाइफ को ये ऑप्शंस बचाती हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर
आपका फंक्शन क्या है कि अगर आपके राइट हैंड लाइट आप लेन चेंज कर रहे हैं तो राइट हैंड लेफ्ट पे अगर कोई चीज आ जाती है तो मिरर के अंदर वो लाइट ब्लिंक करती रहेगी और हमें अलर्ट करेगी। पार्किंग सेंसर्स का मकसद क्या है कि कोई भी गाड़ी आप कहीं पे पार्क कर रहे हैं, अब ये देखिए ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मैंने ऑन किया और दोनों साइडों पे आपको ये लाइट जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो हो गई है। तो ये RCTA भी भाई मेरे इसी तरह का है, तो मेरे मोहतरम कभी भी इसको ऑफ मत करें, यही आपको हेल्प करती हैं आपकी गाड़ी को बचाने के लिए। फ्रंट डार वगैरह जितना भी एंटी क्लूजन है वो सारा आपको ये हेल्प करता है, तो इसको ऑन ही रखा करें। फ्रंट रूम तो आपने देख लिया स्पेशियस है। अब आ जाते हैं जी इसके बैक रूम में, तो बैक में भी आपको ऊपर वाला ब्रोनो, नीचे लेदर और स्पीकर का होल्डर, ये सीट्स है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है वो 2 का होल्डर, 3 आपको हेड वो मिलते हैं जी हेडरेस्ट। और अगर आपने इसको बंद करना है तो ये आपके पास ट्रंक की स्पेस ज्यादा यूज करने के लिए यूं हो जाती है। इसको ओपन करते हैं, सीट यहाँ पे ही मैक्सिमम है। और इसमें अगर मैं देखूं तो लेग रूम बहुत ज्यादा स्पेशियस तो नहीं है, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, वो इसलिए कि मेरी नीज में और अगली सीट में भी फर्क है। पीछे आपको भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, नीचे आपको पोर्ट मिल रही है USB की, 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं, लेकिन सेंटर वाला बैठेगा तो जरा इधर लगेगा। लेकिन इसकी बनावट आप देख लेंगे, यहाँ से आके इन्होंने ऊंचा कर दिया ताकि सर न लगे। फ्रंट केबन आप देख लें, गाड़ी अच्छी है यार, क्वार्टर ग्लास आपके सामने है। लेकिन बात ये है कि चॉइस इज यूअर्स, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਆਓ, ਖਰੀਦੋ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। लेकिन कमेंट सैक्शन 'ਚ कमेंट्स लाजमी करिया करो, कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਟਰੰਕ ਦਾ ਕਵਰ, ਇਵਨ ਲਗੇਜ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इनफ ट्रंक स्पेस है। नीचे आप आ जाए, स्पेयर व्हील आपको मिलता है जो कि बिल्कुल अनटच है, बल्कि ओपन भी नहीं हुआ, और ये साइडों पे आपको सारी इसकी टूल किट मिल रही है। हाइड्रोलिक शॉक के साथ ये ट्रंक है, इसको आप क्लोज कर दे। पेट्रोल की बचत करनी है अगर आपको वो कोई नहीं इतनी तंगी, तो यार गाड़ी ये इतनी भी बुरी नहीं है। बस मैंने आपको बताया कि ये वाकई जब आई इसने पाकिस्तान में जापानी गाड़ियों के पुरखचे उड़ा दिए, क्योंकि हम लोग क्या, एक सिंपल सी बात है कि प्राइस हमें मैटर करती है, गाड़ी कोई भी हो हमें प्राइस मैटर करती है कि यार प्राइस क्या है। तो ये करोड़ प्लस इसकी प्राइस थी, जो पहले 5 लाख कम हुआ, फिर इकट्ठा इन्होंने 10 लाख उड़ाया, तो ये आज 90 लाख रुपए के ऊपर खड़ी हुई है। 4 सिलेंडर इंजन 1800 सीसी। इधर भी आप देखें तो खूबसूरत, यहाँ पे भी आपको कोरोला क्रॉस की बैजिंग मिलती है, और ये इसका इंजन है। इंजन देख लें आप कितना पीछे है, और फ्रंट पे ये सारा आपका रेडिएटर और ये किट है। बाकी चॉइसेस यूअर्स। प्राइस इसकी जो 84,50,000 रुपए इसकी डिमांड है। अगर आप इस गाड़ी को इंटरेस्टेड है, इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, तो विजिट करें मेरे शोरूम पे, जिसका एड्रेस बड़ा आसान है, स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट्स करना नहीं भूलना, और अपनी दुआ में मुझे याद रखना। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।